दोस्तों, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। आप लोगों ने मुझसे कई बार ऐसे पर वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट की थी। तो दोस्तों, इसलिए मैं आज इस वीडियो में आपको बेस्ट टिप्स विद एग्जांपल्स बताऊंगा, जिसके बाद आपको ऐसे के रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा। ये वीडियो मेनली हर उस स्टूडेंट के लिए है जो यदि CBSE, ICSE या स्टेट बोर्ड से पढ़ रहा हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज एन essay. Essay means a short piece of writing on one subject. It means that हम किस ऑब्जेक्ट या व्यक्ति पर कुछ लेख लिख रहे हैं उसे ही ऐसे कहते हैं. Now let's move towards what are the strategies that we must follow for essays. So let's begin with our first point, that is follow at least 5 to 6 years previous year paper. हमें बहुत ही आवश्यक है कि हम पिछले साल के क्वेश्चन पेपर बनाने से हमें ये आइडिया मिल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन या टॉपिक्स मेनली ऐसे में पूछे जाते हैं. इससे हमें पता चल जाएगा कि मेनली टॉपिक्स जैसे कुछ इंटरटेनमेंट हो गया या फिर इन्वायरमेंट इशू, पॉलिटिकल इशू, किस टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो हम उस टॉपिक को लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं. Now let's move toward our second most important point, that is we must follow our NCERT book thoroughly. NCERT बुक को फॉलो करने से ये हमें पता चल जाता है कि उसमें दिए गए एसेस कैसे हैं और मेनली एग्ज़ाम्स में उन्हीं एसेस को पूछा जाता है जो कि हमारे NCERT बुक के एक्सरसाइजेस में होते हैं या फिर कुछ टॉपिक्स के रिलेटेड जो किसी चैप्टर में दिए गए हैं या फिर चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट मोरल मिल रहा है तो उसके रिलेटेड कुछ एसेस आते हैं. या फिर आप चेक कर सकते हो कि NCERT बुक्स में क्या क्या पोएम है, उसमें क्या मोरल है और उसके रिलेटेड भी एसेस बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं. सो लेट्स मूव टुवर्ड आवर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज़ पेपर स्ट्रैटेजीज. तो जब हमें मिल जाता है क्वेश्चन पेपर तब हमें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए ऐसे लिखने के लिए. तो जब भी आप ऐसे शुरू करते हो तो आपको पहले टॉपिक सिलेक्शन अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि टॉपिक सिलेक्शन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है अगर आप ऐसे लिखने जा रहे हो, क्योंकि आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, वो चाहे आप स्टोरी लिख रहे हो या ऐसे लिख रहे हो. जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ आपको. मान लीजिए क्वेश्चन पेपर में 4 ऑप्शन मिलते हैं. पहला साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, जनरल अवेयरनेस, इन्वायरमेंटल इशू जैसे ग्लोबल वार्मिंग या सोशल इशू जैसे पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट. तो आपको सोच समझकर उस टॉपिक को सिलेक्ट करना है जो आपको आसान लगे और लिखने वक्त खुद पे खुद आइडियाज़ आते रहे. क्योंकि होता ये है कि ऐसे आमतौर पर 8 से 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं. तो इस तरह में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप टॉपिक सही से चूज़ करो, क्योंकि आप उसको टॉपिक जब सही से चूज़ करोगे तो आप उसे अंत तक बहुत ही अच्छे से फिनिश कर सकते हो, उसे अच्छा फिनिशिंग टच दे सकते हो. इसलिए टॉपिक सिलेक्शन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रूल है. सिंपल लैंग्वेज. आपको अपनी लैंग्वेज को सरल बनाए रखना है, चाहे आप ऐसे हिंदी में लिख रहे हों या इंग्लिश में. आप अपने लैंग्वेज को डिफ़िकल्ट या जटिल बनाने की कोशिश बिल्कुल ना करें. सिंपल लैंग्वेज करने से इस जो आपका कॉपी चेक करता है उसको आसानी भी होती है कॉपी चेकिंग में और कोई कठिनाई नहीं होती है उसे मार्क्स देने में. लेकिन जब आप कठिन शब्दों का, डिफ़िकल्ट वर्ड्स का यूज़ करते हो तो हो सकता है कि जो चेक कर रहा है कॉपी उसे उस मतलब ना पता चले उस वर्ड का, तो वो आपके मार्क्स काट भी सकता है या फिर आपके स्पेलिंग एरर्स भी हो सकते हैं वो वर्ड्स लिखने में. तो मैं आपको कहूँगा कि आप सिंपल वर्ड्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें. ईडियम्स और मुहावरे. अगर आप चाहते हो कि आपका जो ऐसे लिखा हुआ है वो और सुनहरा या फिर बहुत अच्छा बाहर निकले और जो चेक कर रहा है उसे और अच्छा लगे, तो आप अपने एसेस में मुहावरों या फिर इडियम्स का यूज़ कर सकते हो. इसके लिए आप कोई भी, आप हिंदी में लिख रहे हो या इंग्लिश में, आप दोनों में ही मुहावरे या फिर इडियम्स का यूज़ कर सकते हो. इससे आपके एसेस को और अच्छा रूप मिल जाता है और जो चेक करता है कॉपी उसे मौका मिलता है कि आपको और अच्छे से अच्छे मार्क्स दे सके. उसे भी पढ़ने में अच्छा लगेगा कि ये ऐसे बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे स्टूडेंट ने लिखा है. तो इस तरह आप अपने एसेस में सब्जेक्ट के या फिर टॉपिक के अकॉर्डिंग ही मीडियम्स लिखा करें. ये आपके एसेस को और अच्छा फिनिशिंग टच दे देगा. फोर्थ,
करेक्ट फॉर्मेट। ऐसे लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ऐसे का करेक्ट फॉर्मेट क्या है। गलत तरीके के फॉर्मेट लिखने से हो सकता है कि जो आपका कॉपी चेक कर रहा हो वो आपके मार्क्स उस डिडक्ट कर सकता है, बस एक छोटे से फॉर्मेट की वजह से आपका मार्क्स कट सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि करेक्ट फॉर्मेट क्या होता है ऐसे लिखने के लिए। बस इतना अभी समझ लीजिए कि फॉर्मेट लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगर आप कोई ऐसे लिख रहे हो। तो बढ़ते हैं अब हम लोग अगले टॉपिक पे। 5th, क्लीन कॉपी एंड चेक ग्रामेटिकल एरर्स। अगर आपको पेज या शीट साफ सुथरा होता है तो आपके मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कॉपी जो आपका चेक कर रहा होता है उसे पढ़ने में और उसको मार्क्स रीड करने में भी बहुत ही आसानी होती है। वो आपका कॉपी देखेगा कि बहुत साफ़ सुथरा है, तो ये एक अच्छे बच्चे का कॉपी हो सकता है, तो आपको क्लीननेस के भी मार्क्स मिल सकता है। इसलिए कम से कम गलतियाँ करें और कोशिश करें कि जब गलती हो तो उसे एक लाइन दे के ही बस काट के छोड़ दें, उस पे ज़्यादा उसे काला ना करें। और अंत में ऐसे कंप्लीट हो जाने पे आप अपने ऐसे को एक बार रिवाइज ज़रूर से ज़रूर करें। दोस्तों, अब बढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो है कि ऐसे का सही फॉर्मेट क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों आता है हमारा ऐसे का हेडिंग, जो कि हमें लिखना होता है बोल्ड लेटर्स या फिर मान लें कैपिटल लेटर्स में। हेडिंग लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़कर पहला पैराग्राफ शुरू करना है। आप पहले पैराग्राफ में आप उस टॉपिक के विषय में कुछ इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, जैसे कि अगर टॉपिक आपका APJ अब्दुल कलाम है तो आप APJ अब्दुल कलाम के बारे में, उनका फैमिली बैकग्राउंड या फिर उनके एजुकेशन के बारे में कुछ मेंशन कर सकते हो। तो इस तरह आपको पहला पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन देना है टॉपिक का, ठीक है। अब फिर पहला पैराग्राफ लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़ना है, फिर लाइन छोड़ने के बाद आपको दूसरा पैराग्राफ शुरू करना है, जिसमें आपको टॉपिक के बारे में एक डिटेल ब्रीफ में लिखना है। जैसे कि अगर इंटरनेट के बारे में टॉपिक है तो आपको इंटरनेट के एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में मेंशन करना है। फिर आपको दोस्तों सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट करने के बाद एक लाइन छोड़कर तीसरा पैराग्राफ शुरू करना है। तीसरे पैराग्राफ में आप मेंशन कर सकते हो कि कैसे किसी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, जैसे कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो उसे कैसे प्रॉब्लम को दूर करें, या हम सभी को इस टॉपिक से क्या सीख मिलती है। तो ये सब आप इत्यादि इस पैराग्राफ में लिख सकते हो, और ये पैराग्राफ मेनली आप इसमें कंक्लूड कर सकते हो कि ये ऐसे को कैसे एंड करते हैं, ये आपको इस पैराग्राफ में कंक्लूजन में लिखना है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आते हैं एग्ज़ाम से, मेनली पूछे जाते हैं ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक पर्सनैलिटीज़ पे, जैसे कि APJ अब्दुल कलाम, उन पे आ सकता है क्वेश्चंस। या फिर सेकंड, नेशनल इश्यूज लाइक डिमोनेटाइजेशन, या फिर थर्ड, सोशल इश्यूज लाइक पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट, या फोर्थ, इन्वायरमेंटल इश्यूज लाइक ग्लोबल वार्मिंग, या फिफ्थ, करंट क्राइसिस, जैसे कि अभी जो पैंडमिक चल रहा है कोरोना वायरस, इस पे भी आपको ऐसे पूछे जा सकते हैं। और सिक्स, स्पोर्ट्स। ऐसे कई और टॉपिक्स भी हैं जिन पे ऐसे आ सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक्स जो मैंने अभी बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप इन टॉपिक्स पर ऐसे लिख कर अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। और तो दोस्तों, इसके साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे मिलेंगे हम लोग। तो अगर आपको इस तरह का वीडियो बहुत ही अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें।